543 सांसद में भाजपा के जितने भी सांसद जीत के जाते हैं उनमें से 2% सांसद को भी अपने बोल बूते जीत के संसद में पहुंचने का औकात नहीं है। अगर सबसे ज्यादा विकास हुआ है ना ये पूर्वी चंपारण में हुआ है। 5 गो ब्रिज, रेलवे स्टेशन, सुगौली स्टेशन का हाल देखिए, बेतिया के देखिए, रक्सौल बनिए रहा है, चकिया बनिए रहा है, ये पहले था। 14 में मोदी जी भी आए हुए थे गांधी मैदान के कैंपस में, जो है कि बोले कि हम अगली बार आएंगे तो इस चीनी मिल के चीनी से मतलब जो है कि चाय पी कर मतलब यहाँ से हम जाएंगे। उसी का नतीजा है। मोदी जी का एक ड्रेस का कीमत जानते हैं आप? एक ड्रेस का कीमत कितना है? मोदी जी का देखिए, आप ड्रेस पर चले गए। अपने यहाँ तो हम लोगों को जितना रोजगार का काम वहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा हो रहा है, वहाँ की सरकार कर रही है। तब अच्छा, हाँ, रोजगार। फिर भी यहाँ के मजदूर लोग क्यों बाहर जाते हैं जॉब करने, क्यों कमाने जाते हैं बताइए? केजरीवाल को बनाइए, केजरीवाल को चले जाइए, जेल में कर दिया गया है। जो आदमी, अरे केजरीवाल की बात देखिए, इनकी मानसिकता देखिए, ये देश के प्रबुद्ध नागरिक है। सुनिए। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों, हम आपका भाई आपका दोस्त गोलू सिंह। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और दोस्तों हम भी मस्त है। दोस्तों अभी हम बापू धाम रेलवे स्टेशन मोतिहारी में मौजूद है। दोस्तों जो है कि 2 महीना में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो चलिए जानते हैं क्या माहौल है मोतिहारी में। देख सकते हैं यहाँ पे अंकल जी लोग बैठे हुए हैं। चलिए इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं हम। तो आप सब वीडियो में ऐसे ही लास्ट तक बने रहिए। अंकल जी जो है कि लोकसभा चुनाव होने वाला है 2 महीना में, तो क्या मुद्दा रहेगा आपकी बार? कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। देश का विकास, सिर्फ देश का विकास। किसको देखना चाहते हैं आपकी बार? मोदी को। मोदी को। अच्छा, तो यहाँ के जो सांसद हैं मतलब काम उम करते हैं कि नहीं? रोजगार अपने यहाँ तो हम लोगों को जितना रोजगार का काम वहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा हो रहा है, वहाँ की सरकार कर रही है। तब अच्छा, हाँ, रोजगार। फिर भी यहाँ के मजदूर लोग क्यों बाहर जाते हैं जॉब करने, क्यों कमाने जाते हैं बताइए? ये बताइए। हाँ, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग, बहुत लोगों का काम है। ये गुजरात में जो है कि इतने बड़े बड़े कंपनियां खुल गई है, तो यहाँ के सारे मजदूर लोग जाते हैं बाहर कमाने, दिल्ली जाते हैं, बहुत सारे स्टेट में जो है कि। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जो है कि 2 महीना में अंकल जी चुनाव होने वाला है, तो आप किसको देखना चाहते हैं आपकी बार? यहाँ तो मुद्दा बहुत है। जी जी। विगत 5 चुनाव से यहाँ भाजपा के सांसद हैं। जी जी। इस बार भी उनको टिकट मिला है, तो यहाँ की जनता तो चाहती थी कि बदलाव हो। जी जी। चूँकि 5 बार रह चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, काम तो किए हैं अपने स्तर से बहुत, जी जी। लेकिन जनता यहाँ का बदलाव चाहती थी। जी जी। लेकिन स्थिति ऐसी यहाँ बन गई है जिला में कि उनके मुकाबले कोई विपक्षी उम्मीदवार कारगर नहीं है। जी जी। इसलिए यहाँ के मतदाता अब उन्हीं को पुनः चुनेंगे। क्योंकि जितना लोग यहाँ खड़ा है, भाजपा राजद से हो चाहे और निर्दलीय हो, चाहे जो भी हो, उन सबों में राधा मोहन सिंह अच्छे कैंडिडेट हैं। अच्छे कैंडिडेट हैं, तो काम भी किए हैं। रेलवे का समग्र विकास हुआ है। अच्छा, रेलवे के लेकर मतलब ज़्यादा यहाँ पे विकास हुई है मोतिहारी में? क्योंकि ये योजना तो केंद्र प्रायोजित योजना है, जी जी। लेकिन इनकी भी सहभागिता, इनका भी एफिलिएशन उसमें है। जी जी। उसको जाके स्वीकृत कराना, लाना, यहाँ कार्यस्थल पर काम करवाना, इसमें योगदान है। कुछ और भी काम है, जैसे चरखा पार्क का विकास हुआ है। तो चरखा पार्क का विकास हुआ है, तो कितने सालों से कितने बार मतलब ये सांसद रहे? ये 5 टर्म रह चुके हैं। 5 टर्म रह चुके हैं, लेकिन 1989 से राधा मोहन सिंह जीते हैं। बीच में एक बार ही हारे थे, उसके बाद से लगातार ही सांसद जीत रहे हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, तो जो है कि चरखा पार्क मतलब ये चुनाव आया तब 1 महीना पहले बना है, बताइए इतने सालों मतलब काहे नहीं पहले मतलब योजना 1 महीने पहले नहीं, चरखा पार्क की रूपरेखा आज से 3-4 साल पहले शुरू हो गई थी। जी जी। गांधी जी जब चंपारण में आए थे तो उनका शताब्दी वर्ष जब मनाया गया, तो ये झंडा जो आप देख रहे हैं स्टेशन पर, जी जी। उसी क्रम में लगाया गया। महात्मा गांधी की प्रतिमूर्ति ट्रेन में जो लगाई गई डिब्बा में, उसी क्रम में चरखा पार्क की भी योजना शुरू कर दी गई। बचा खुचा काम उसको रिनोवेट करने का, उसको सुंदरता देने का, उसको
पब्लिक के लिए उपलब्ध कराने का, देखने का ये काम इस साल हुआ है। तो इस साल हुआ है, बताइए 4 साल पहले ज़्यादा बड़ा भी तो चरखा पार्क नहीं बना है, तो लगभग 1 महीना में पूरा तैयारी हो गया। तो चुनाव आया, चुनाव मतलब यही होने वाला है 1 महीना बाद, तो 1 महीना पहले क्यों बनाया गया? तो ये राजनीतिक स्टंट है। जी। कोई भी पार्टी हो, जितना भी राजनीतिक दल है, अपने काम का लाभ चुनाव में लेता ही है। जी। ये राधा मोहन सिंह कोई परे आदमी नहीं है। ये अगर चुनाव का लाभ अपने काम का लेते हैं तो यही कोई गुनाह नहीं। हर राजनीतिक दल का कैंडिडेट यही करता है, तो बेचारे अब किसी तरह लाभ ले, बनवा तो दिए। अच्छा, तो ये भी बात है कि 5 टर्म मतलब ये सांसद रह चुके, जो है कि मोतिहारी में इतना दिक्कत होता है, जब वहाँ गुमती के पास ओवरब्रिज जोड़ी है, फिर जो है कि छतौनी में जोड़ी है, मीना बाजार जोड़ी है। तो चुनाव आया, अभी 1 महीना पहले अनाउंस किए, धराधर बन रहा है, पहले क्यों नहीं इसके बारे में चर्चा किए? पहले सरकार थी कि नहीं थी? ये 5 साल के पहले सरकार थी कि नहीं थी? सरकार थी, किसका सर? हाँ। 5 साल के पहले, 10 साल के पहले कौन सरकार थी? यही निगाह। 10 साल के पहले किसकी सरकार थी? किसकी थी? भारत में कांग्रेस। भारत सरकार किसकी थी 10 साल पहले? कांग्रेस की थी। कांग्रेस। क्यों नहीं सुनता उसने क्यों नहीं सुनता? उससे क्यों नहीं पूछते हैं आप? लेकिन तो काम इनका ना है, आवाज़ उठाना, ये आवाज़ नहीं उठाया। अब आया आवाज ही उठाए थे, लेकिन सरकार इनकी केंद्र में नहीं थी, इसलिए इनके आवाज को कोई सुनने वाला नहीं था। दिया जा रहा है। 2014 से जब मोदी जी की सरकार आई है, तो पूरे तौर से इनका अपना इनकी सुनवाई हो रही है। ये जो काम बताते हैं उस काम वो काम हो रहा है। 2014 के बाद ही विकास थोड़ा आगे बढ़ रहा है। इसमें पूर्वी चंपारण भी है, देश के विकास के साथ साथ इसका भी विकास हो रहा है। दिक्कत यही है, पहले केंद्र में जो सरकार थी वो नोटिस नहीं लेती थी, तो इसलिए यहाँ का जैसे मान लीजिए हर योजना के पीछे उसका अपना कमीशन था कांग्रेस का, इसमें कोई कमीशन नहीं है। बात ये भी है। और दूसरी बात है कि चिर लंबित मांग है यहाँ मोतिहारी का हवाई अड्डा, ये वर्षों से लंबित है। तो यहाँ के निवासी के लिए अगर हवाई जहाज पकड़ना जाना होता है तो दरभंगा जाइए, नहीं तो पटना जाइए, और इतनी भीड़ होती है कि बड़े बुजुर्ग चाह के भी वहाँ नहीं जा पाते हैं। और इसका यह योजना हवाई अड्डा बरियारपुर मोतिहारी का हवाई अड्डा शुरू करने के लिए कई बार दस्तक दिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय तक भी राधा मोहन सिंह ने बात पहुंचाया, लेकिन भारत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस पर अमल नहीं कर सका। अब तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है, उसके कनेक्टिविटी के लिए हवाई अड्डा चाहिए, तो या तो आप मोतिहारी में बनाइए, नहीं तो मुजफ्फरपुर में बनाइए, नहीं तो रक्सौल में बनाइए, लेकिन बनाइए। लेकिन सबसे ज़्यादा जोड़ी कहाँ पे है ये बताइए पहले। सबसे ज़्यादा तो सेंटर मोतिहारी है। मोतिहारी पुराना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यह पुराना शहर है। मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए तो पटना नज़दीक है, दरभंगा नज़दीक है। अब मोतिहारी के लोगों के लिए, रक्सौल के लोगों के लिए, बेतिया के लोगों के लिए, इन लोगों के लिए मोतिहारी सेंटर है। अच्छा, बहुत कोई कह रहे हैं कि सबसे पहले रक्सौल में बनना चाहिए, वहाँ पे जोड़ी है, मोतिहारी से भी मतलब ज़्यादा करके रक्सौल में जोड़ी है। इसलिए लोग कहता है कि वो बॉर्डर एरिया है, वहाँ से भारत का बॉर्डर नज़दीक पड़ता है, तो सामरिक दृष्टिकोण से वहाँ भी जरूरी है। लेकिन यदि मोतिहारी में बन जाता है तो सामरिक दृष्टिकोण की प्रतिपूर्ति यहाँ से भी हो सकती है। हाँ, यदि सरकार चाहती है कि सामरिक दृष्टिकोण को देखते हुए वहीं बने तो वहाँ भी बने, और एक उड़ान की व्यवस्था यहाँ भी कर दिया जाए। अच्छा, चलिए, जो है कि ये राधा मोहन सिंह के जो है कि सिस्टम में मतलब क्या क्या हुई है ये बताइए। राधा मोहन सिंह के कार्यकाल में समझिए कि एक तो कृषि विश्वविद्यालय का पूर्णतः विकास हुआ है, दूसरा संगठन बना करके केंद्रीय विश्वविद्यालय को लाया गया है ना। इसके बाद डेयरी का कार्य हुआ है, मठवनवाड़ी में जो हुआ है मदर डेयरी का काम हुआ। क्या क्या हुआ है अंकल जी? ये पहलका 5 साल में तो सबसे पहले हुआ है बिजली लाइन बना है, मुजफ्फरपुर टू गया है यहाँ तक बिजली लाइन बना है। इस 5 साल में डबल अथी बना है, ट्रैक बना है, तो ये विकास नहीं हुआ। इसके लिए तो रोड पुलिया जितना है इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। गैस का कनेक्टिविटी नहीं हुआ है। अच्छा, देखिए गैस का जो है अभी जो है बना हुआ है, पाइपलाइन से घर घर जो है रसोई गैस पहुंचाने का भी काम हो रहा है। और लोग
ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है, सब होगा। लेकिन एक दिक्कत है, राधा मोहन सिंह हमारे वर्तमान सांसद है। 2014 में कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री बनने का इनको मौका मिला। तो जब मंत्री बने थे, इस जिले के लोगों की आकांक्षा कुछ बढ़ी कि कुछ काम होगा, जैसे चीनी मिल हो गया, कृषि के लिए, फ्रूट के लिए प्रोसेसन प्लांट हो गया, लेकिन ये आकांक्षा की पूर्ति उनसे नहीं हो सकी। अब तो साधारण सांसद हैं, तो यदि चाहते, ध्यान देते तो चंपारण जिला का विकास उस समय बहुत हुआ हो रहा था। तो क्यों नहीं किए? मतलब इनको उससे कोई दिक्कत था क्या? मतलब चालू हो जाता दिक्कत? पता नहीं इनको क्या दिक्कत है। इनका बात के अंदर सरकार के लोग नहीं मानते थे कि इनको क्या दिक्कत था, ये तो वही बताएंगे। 2014 में मोदी जी भी आए हुए थे गांधी मैदान के कैंपस में, जो है कि बोले कि हम अगली बार आएंगे तो इस चीनी मिल के चीनी से मतलब जो है कि चाय पीकर मतलब यहाँ से हम जाएंगे। मोदी जी के प्रोजेक्ट में था तब न बोले थे। मोतिहारी चीनी मिल की दुर्दशा मोदी जी को बताया गया था, और मोदी जी आश्वस्त किए थे कि चीनी मिल को चालू करके इसके बाद आएंगे तो इसके चीनी का चाय पिएंगे। इसी के चलते यहाँ के जनता की आकांक्षा जगी, और सौभाग्य से ही कृषि मंत्री भी हो गए। तो कृषि मंत्री हो गए तो चीनी गन्ना उद्योग इन्हीं के क्षेत्र में था, लेकिन फिर भी विकास नहीं हुआ। इसलिए मोदी जी के बात से और सांसद जी के काम से थोड़ी मायूसी हुई है लोगों को। अगर एक चीनी मिल का उद्धार हो जाता तो यहाँ जितने किसान थे सबका उत्तरोत्तर विकास होता। क्योंकि गन्ना एक ऐसा उद्योग है ये छोटा किसान से लेकर बड़ा किसान तक चंपारण का वो करता है, और उससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। बेटी की शादी, मकान बनाना, अपना दिनचर्या का खर्च व्यवस्था करना, सब इसी से होता था, लेकिन यहाँ वो चूक गए। अच्छा, राधा मोहन सिंह के जो है कार्यकाल में और क्या क्या चीज़ हुआ है अंकल जी? बहुत काम हुआ है, तो गिना ये अंकल जी तो बताए हैं कि रेलवे स्टेशन का ये विकास हुआ, जो है कि विश्वविद्यालय का ये हुआ विकास, फिर जो मदर डेयरी हुआ, फिर और मतलब क्या क्या चीज़ है कि इतना ही चीज़ हुआ है। हुआ है, खाना है, गैस प्लांट हुआ है, यहाँ हो रहा है, सेमरा में हो रहा है, वेस्ट बैंक का बन रहा है, घर घर पहुँचाने का बहुत सारा काम हुआ है। अच्छा, तो जो है कि मजदूर के लिए क्यों नहीं सोचते? मतलब जो भी प्लांट खोले हैं उसमें कितना मजदूर मतलब काम कर रहे हैं? लगभग 150 से 200 मान के चलिए, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन उससे काम चलेगा? 150-200 मजदूर उसमें काम करे, बताइए। प्लांट है, इसमें कर्मचारियों की संख्या लिमिटेड रहेगी। मास बेसिस पर कोई कार्य होता जिसमें हजारों हजार लोगों की नियुक्ति होती, लोगों का रोजगार मिलता, तो ये कहने की बात थी। ये सब चीज़ है, इससे सुविधा है। जैसे मान लीजिए पहले बरौनी से रिफिल होके आता था गैस सिलेंडर, अब यहाँ से रिफिल हो रहा है, उपलब्धता आसान हो गई है। अब मान लीजिए ये पाइपलाइन जो आया है आसाम से, वो पाइपलाइन आ करके और सीधे निकल गया है नेपाल में, इससे भी लोगों को आसानी होती है। जो टैंकर जो पेट्रोल डीजल लेता था उसको यहाँ से मिल रहा है। लेकिन इस तरह का काम हुआ है, लेकिन लिमिटेड वे में हुआ। लेकिन क्यों नहीं, मतलब यहाँ के सांसद, यहाँ के सरकार चाहती है कि अपने बिहार में बड़ा कंपनी खोले और लोग जोरों शोर से काम करे। बिहार सरकार भी उसको करना चाहिए ना, तो क्यों नहीं करती है ये बताइए। बिहार सरकार को ना करना चाहिए, बिहार सरकार और सांसद दोनों मिल जाएगा तब ना होगा। हर स्टेट के सरकार मतलब अपने स्टेट में मतलब बड़ा बड़ा कंपनी खोल रही है, आज जो है कि अब बिहार कोशिश रखी है सरकार, बिहार गवर्नमेंट ज़मीन दे, वहाँ के लोग पे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ था, शिकायत था, इसलिए लोग बड़ा बड़ा फैक्ट्री नहीं खोला। इसमें इसका कारण है कि सरकार की स्थिरता और बिहार सरकार की क्रेडिबिलिटी ये यहाँ ख़त्म हो गया। और मान लीजिए सरकार की क्रेडिबिलिटी जब नहीं रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं होगा, तो इन्वेस्टमेंट आएगा कहाँ से? कोई उद्योगपति उद्योग लगाएगा कैसे? उसको प्रोटेक्शन चाहिए, उसको ज़मीन का सुविधा चाहिए। केंद्र में जो सरकार है उसको मौका नहीं देता है, क्षेत्रीय दल भाजपा सर मिला करके सरकार चलाती है, तो मजबूरी है। सरकार की क्रेडिबिलिटी सही नहीं है। और मान लीजिए सरकार अभी नीतीश कुमार मिल गए भाजपा के साथ, तो थोड़ा सा टैगिंग इन लोगों का आसान हो गया। इसके पहले आप तो पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कि दरभंगा एम्स का क्या क्या तमाशा हुआ। सरकार लैंड दे दी, केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय उसको रिजेक्ट कर दिया,
बिहार सरकार कही कि हम दूसरा ज़मीन नहीं देंगे, आपको बनाना है तो इस पर बनाइए। इस तरह के कंट्राडिक्शन में क्या विकास होगा, आप बताइए। तो क्यों मतलब बार बार सरकार यहाँ पे बदलते रहती है? अब ये राजनीतिक स्वार्थ पड़ता है, ये सत्ता के लिए, सत्ता पर बैठने के लिए, सत्ता का स्वाद चखने के लिए लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीतिक बदलाव करता है। कभी उनके साथ जाएंगे, कभी इनके साथ जाएंगे। इसी तरह राज्य की जनता की दुर्दशा हो रहा है। सीधी सी बात है, डेवलपमेंट कब होता है? राजनीतिक स्थिरता हो, किसी एक दल की सरकार हो, सरकार जो निर्णय करे उस पर स्थिर रहे। आज सरकार निर्णय करती है, कल हट जाती है, उस निर्णय को हटा देती है, तो इससे तो विकास होगा नहीं, इससे जनता को क्या लाभ मिलेगा? तो इस तरह अगर बिहार का उत्तरोत्तर विकास करना है तो अस्थाई तौर पर एक पार्टी के सरकार को यहाँ बनाना होगा, उसके बाद ही पूर्णतः बिहार का विकास हो पाएगा। परिवार नहीं तो नहीं करना पड़ेगा, परिवारवादी को नष्ट करना पड़ेगा। अच्छा, मोदी जी बार बार कहते हैं कि परिवारवाद को हटाना होगा, हटाना होगा। मोदी जी की आवाज़ नहीं है, ये सबकी आवाज़ है, ये सबकी आवाज़ है। तो जो है कि आप बेतिया में चले जाइए, वहाँ पे संजय जायसवाल सांसद है। वो संजय जायसवाल के पहले उनके पिताजी सांसद रहे मदन जायसवाल, तो ये भी तो परिवारवाद है, बीजेपी के मतलब उम्मीदवार है। मरने के बाद वो परिवारवाद में अंतर है। एक परिवार के अधीन में बिहार का चाहे सेंटर का आधिपत्य हो और उसके अनुसार लगातार कंटिन्यूअस चलते रहे, ये परिवारवाद है। और हमारे परिवार में 2 आदमी हैं, सब एक्टिव हैं, एलिनेटेड है किसी पार्टी से। परिवारवाद की परिभाषा मोदी जी बता चुके हैं। परिवार का कोई लड़का, परिवार का कोई सदस्य यदि डिजर्व करता है, उसमें योग्यता है और वह काम करता है, तो वो परिवारवाद नहीं हुआ। अब मान लीजिए ऑन डिजर्व, जैसे मान लीजिए अब लालू यादव हैं, चीफ मिनिस्टर थे और 9वां पास थे, तो श्री यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए धरती आसमान एक कर दी है। ये इट इज दी, ये है परिवारवाद, फैमिलियरशिप ये है। मान लीजिए अब लोग कहता है कि राजनाथ सिंह के बेटा भी विधायक है। अरे तो राजनाथ सिंह के बेटा विधायक है तो वो डिजर्व करते हैं, मेहनत किए हैं, ग्राउंड में काम किए हैं, खून पसीना बहाए हैं, तब हुए हैं विधायक। अभी बहा के होइए, कौन मना करता? अब मान लीजिए एक IAS है, एक IAS का बेटा मेहनत करके कंपटीशन निकाल के IAS हो जाए तो उसको परिवारवाद कहिएगा? अब IAS का बेटा मैट्रिक पास हो, अब बैक डोर से उसको BDO CO बना दीजिए तो हम परिवारवाद कहिएगा? तो परिवारवाद की परिभाषा ये है, आप राजनीति में परिवार अगर डिजर्व करता है तो आना कोई पाप नहीं है, वो परिवारवाद नहीं है। और बाप के नाम पर, बाप मुख्यमंत्री रहे तो पत्नी होगी, पत्नी मुख्यमंत्री हो तो बेटा होगा, बेटा मुख्यमंत्री हटेगा तो पोता होगा। ये क्या है? व्हाट इज दिस? इसको परिवारवाद कहते हैं। योग्य हो उसको, उसी को होना है, वही बनेगा, तही ना परिवारवाद हुआ। परिवारवाद का मतलब है जमींदारी प्रथा होला, ये वंशावली हो गया, वंशावली पूरा। एकरा बाद में उहे, ओकरा बाद में उहे, ये वंशावली माने जमींदारी प्रथा जैसा हो गया। इसमें जो है परिवारवाद में माने एथी का मेरिट का ख्याल लोग नहीं रखता है, इतनी दोगुड़ी हाँ, जिसको मन करता है बना देता है। ये दिक्कत है, यही परिवारवाद। और डिजर्व जो करे, परिवार में 5 आदमी डिजर्व करे, 5 आदमी मुख्यमंत्री बने, 5 आदमी प्रधानमंत्री, ये कोई मैटर नहीं। लेकिन जो डिजर्व नहीं करे और बाप के नाम पर, मदर के नाम पर, भाई के नाम पर कुर्सी पाए, अपने काबिलियत से जाए, तब तो कोई बात नहीं। तो अब मान लीजिए ये जनतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी में एक अनपढ़ आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या उम्मीद आप करते हैं राज्य का विकास होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये परिवारवाद के चलते ही सब हो रहा है। इसलिए हम लोग प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग जात संप्रदाय पर नहीं जाते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो डिजर्व करता है उसको कुर्सी मिलना चाहिए। जो मेहनत करे, जो काम करने लायक है, उसको कुर्सी मिले, चाहे वह किसी कौम का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी धर्म का हो। उससे हम लोगों को कोई एलर्जी नहीं है। हम लोगों को सिर्फ राज्य का विकास चाहिए, यही मैटर है। अंकल जी, जो है कि आप क्या कहना चाहते हैं? 2 महीने में चुनाव होने वाला है, किसको देखना चाह रहे हैं आपकी बात? यहाँ जो विकास हो रहा, जो विकास हुआ है ना, वो समझिए कि आशा से पलित हुआ है, जो कभी ऐसा उम्मीद नहीं की गई है। यहाँ क्या चीज़ नहीं है जो यहाँ से
अगर किसी दूरस्थ स्थान पर जाना चाहता है तो जहाँ पहले 5 घंटा लगता था वो आधा घंटे के अंदर पहुँच जाते हैं। रोड हर तरह की सुविधा प्रदान है। यहाँ क्या नहीं हुआ है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी बना है, क्या नहीं हुआ है। हर तरह का विकास हुआ है, हर चीज़ का विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। तो फिर आप गवर्नमेंट की जहाँ तक सवाल है, लॉ ऑर्डर फर्स्ट है, लॉ ऑर्डर मजबूत रहेगा तभी विकास, सबका विकास होगा, फैक्ट्री बचेगा, है कि नहीं? जहाँ है कि नहीं, जब तक लॉ ऑर्डर फर्स्ट है, लॉ ऑर्डर कंप्लीट होगा तभी ना कोई कल्याण होगा। आज जहाँ लॉ सरकार विकास नहीं करेगी, लेकिन लॉ ऑर्डर के लिए तो फैक्ट्री बनाने के लिए लॉ ऑर्डर मजबूत होना चाहिए। जब तक लॉ ऑर्डर मजबूत नहीं हुआ तो विकास माने होगा, लेकिन वह जो डेवलपमेंट चाहते हैं वो नहीं हो सकता है कभी। अच्छा, जो है कि अंकल जी कह रहे हैं कि राधा मोहन सिंह जो सांसद है मतलब सही है, लेकिन अब मतलब कोई नया चेहरा आना चाहिए, क्या सही? पुराना से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को चाहिए विकास, नया हो पुराना उससे क्या मतलब है। जब विकास करे, एज भी अब शायद कोई फैक्टर नहीं है। वो तो जो पार्टी जो जिसको कहेगा वही उसी को टिकट मिलेगा। वोट नहीं देते हैं हम लोग, मोदी को देते हैं। मोदी जी इसको नॉमिनेट करेंगे या भेजेंगे उनको हम वोट देंगे। हम लोग मोदी को देखते हैं, मोदी को देखकर हम लोग वोट देते हैं। मोदी को देखकर, मोदी प्रधानमंत्री हैं और मोदी के नाम पर ही वोट देना है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 543 सांसद में भाजपा के जितने भी सांसद जीत के जाते हैं उनमें से 2% सांसद को भी अपने बोल बूते जीत के संसद में पहुँचने का औकात नहीं है। वो जो जीत के जाता है मोदी के नाम पर जाता है और देश की जनता मोदी को वोट देती है। लेकिन मेरा यही कहना है कि राधा मोहन सिंह अच्छे आदमी हैं, काम किए हैं, जो भी हुआ, लेकिन 5 बार सांसद रह गए। अब नई पीढ़ी को लाना चाहिए। अब उम्र उनका ख़त्म हो गया है, 74-75 बरस के आदमी हो गए हैं। नया कोई आएगा तो फिर नया सिरे से शुरू करेगा और बढ़िया एनर्जी के साथ काम करेगा। अंकल जी, जो है कि आपके नज़र में कोई नया चेहरा है यहाँ पे? अभी तो ऐसा राधा मोहन सिंह के मुकाबले कोई भाजपा में नया चेहरा अभी नहीं है। तो अंकल नहीं, आज से 10 साल के तारीख में 17 महीना के राज, 17 महीने सरकार चलाया था ना वो लोग, कितना बन गया था क्राइम तारीख में। आपके मोतिहारी में जो ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका नौकरी हो रहा है। सारा हथियार, सारा जो भी हथियार है ना, उसका जवाब दे दीजिए। लोग बोला है कि मोदी के इसी में रोजगार नहीं मिला है। रोजगार इतना मिला है कि गली में बैठ कर जो कंप्यूटर चलाता है, लेमिनेशन करता है, फोटो कॉपी करता है, वो 2000 रुपये कमा के जा रहा है। मिल जाएगा भाई। बिजली दिया, कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ इन्फॉर्मेटिक सेंटर नहीं खुला हो। और अब जाके नज़र उठा के देखिए, बिहार सरकार के और भारत सरकार के हर विभाग में डाटा ऑपरेटर है, कॉन्टैक्ट पर है, रोजी पर है, कमा रहा है, काम होता है। आज 1 मिनट के लिए बिजली पहले। चलिए ठीक है, नहीं वीडियो बहुत बड़ा हो गया। तो चलिए दोस्तों, जो है कि आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।